हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है कोडिंग पांडा यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बनाते हैं कोडिंग को इजी एंड फन। सो आज फिर से हम हाजिर हैं एक फन टॉपिक के साथ, जहां हम कंपेयर करेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को। सो अब तक हम लोगों ने कवर किया सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट। सो टुडे वी विल लेट देम कोलाइड हेड्स ऑन एंड विल सी कि कौन जीतता है। डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम जज करेंगे कि कौन कितना पानी में है। आई होप आप एक्साइटेड होंगे कि इन डेप्थ आपको जानने को मिलेगा हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के बारे में। इन द लास्ट वी विल सी हु इज द विनर अमंग ऑल ऑफ दीज एल्गोरिदम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के क्विक डिफिनेशन देख लेते हैं और साथ में आप एनिमेशंस भी देखते रहोगे ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाए जो हम लोगों ने पहले कवर कर रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट की। सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोगों ने क्या किया था कि जो अनसॉर्टेड एरे था उसमें से मिनिमम एलिमेंट उठा के हम करंट इंडेक्स पर डाल रहे थे। बार बार हम लोग सेम काम कर रहे थे, करंट इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जा रहे थे, मिनिमम एलिमेंट को स्वैप कर रहे थे। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो ताश के पत्ते की तरह काम करता है। वन एट ए टाइम हम सॉर्ट करते जाते हैं और जो भी एलिमेंट, जो नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है उसको हम अपने करेक्ट पोजीशन तक लेके चले जाते हैं और उसके बाद के जितने भी एलिमेंट है वो एक एक राइट शिफ्ट हो जाते हैं। आफ्टर दैट बबल सॉर्ट में हम लोगों ने देखा कि एडजेसेंट एलिमेंट को रिपीटेडली कब तक स्वैप करते हैं, जब तक कि पूरा एरे हमारा सॉर्टेड ना हो जाए। वैसे ही लास्ट में काउंटिंग सॉर्ट में हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी वेक्टर या फ्रीक्वेंसी हैश मैप बना के हम पूरे एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल गो फर्दर इनटू बेंचमार्किंग दिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले तो सिलेक्शन सॉर्ट में ये फर्क ही नहीं पड़ता है कि मिनिमम है, स्मॉलर है, क्या है। आप हर बार पूरे रूप से ट्रैवर्स करते हो, उसका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बेस्ट, एवरेज एंड वर्स्ट केस होता है। दूसरा केस अगर हम लेते हैं इंसर्शन सॉर्ट में, अगर जो इंट्रोड्यूस्ड एलिमेंट है वो सबसे बड़ा ही है, मतलब कि एरे पहले से सॉर्टेड है, तो आपको एक भी स्वैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस केस में क्या होगा कि आपका ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में पूरे एरे को आप सॉर्ट कर लोगे। तो बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n, एवरेज इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड अगेन वर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। बबल सॉर्ट की बात कर ले, बबल सॉर्ट में आप एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते हो, तब तक स्वैप करते हो जब तक कि पूरा एरे सॉर्टेड ना हो जाए। तो इस केस में क्या होगा कि अगर एरे पहले से सॉर्टेड है तो आप एक भी स्वैप नहीं करोगे, आपका लूप हो जाएगा ब्रेक और आप ऑर्डर ऑफ n में सॉर्टेड एरे अचीव कर लोगे। तो इसका वेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n, एवरेज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड अगेन वर्स्ट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बेंचमार्क करते हैं सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, टाइम इफिशिएंसी के मामले में, तो टाइम इफिशिएंसी के मामले में हम लोगों ने देखा कि सिलेक्शन सॉर्ट हमेशा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में परफॉर्म करता है, तो मैं इसको दूंगा 0 आउट ऑफ 1। इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो आई विल गिव इट 0.5, क्योंकि वेस्ट केस में ये ऑर्डर ऑफ n में हम लोग को दे देता है। सो आई विल गिव इट हाफ आउट ऑफ 1। सिमिलरली बबल सॉर्ट में भी सेम काम होता है, तो इसको भी मैं दूंगा 0.5 आउट ऑफ 1। काउंटिंग सॉर्ट की बात करें तो काउंटिंग सॉर्ट को मैं टाइम इफिशिएंसी के मामले में सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम से मैं ऊपर रखूंगा। स्मॉलर रेंज ऑफ एलिमेंट के लिए तो मैं इसको दूंगा 1 आउट ऑफ 1। अब आगे बात करते हैं हम लोग स्पेस इफिशिएंसी के बारे में। तो स्पेस इफिशिएंट एल्गोरिथम्स की अगर आप बात करते हो, सिलेक्शन सॉर्ट में हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं इसको दूंगा 1 पॉइंट। इंसर्शन सॉर्ट में हम कोई भी एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं कर रहे हैं, मैं इसको अगेन दूंगा 1 पॉइंट। और बबल सॉर्ट में भी सिमिलरली वी आर नॉट यूजिंग एनी ऑक्सिलरी स्पेस, सो आई विल गिव इट अगेन 1 पॉइंट। बट काउंटिंग सॉर्ट में वी आर यूजिंग अ वेक्टर और हैश मैप, सो मैं इसको दूंगा 0 पॉइंट। अगला बात आता है इन प्लेस सॉर्टिंग की। तो दिस इज अगेन रिलेटेड टू द स्पेस इफिशिएंसी। इन प्लेस सॉर्टिंग किसको बोलते हैं कि आप बिना किसी स्पेस का यूज किए हो, बिना किसी ऑक्सिलरी स्पेस का यूज किए हुए आप इन प्लेस एरे में ही आप सॉर्ट कर देते हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन प्लेस सॉर्टिंग। अगेन यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट ऑल विल गेट 1 पॉइंट एंड काउंटिंग सॉर्ट विल गिव 0 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द एल्गोरिथम। तो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम किसको बोलेंगे, जिसमें कि अगर 2 एलिमेंट है 3 and 3, तो उसका जो पोजीशन है वो रिटेन रहे, मतलब जो पहले 3 आया था वो 3 पहले ही रहे और जो बाद में आया था वो बाद में ही रहे। वो ऐसा कुछ अगर है तो वो स्टेबल है।
अदरवाइज जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि आप बार बार स्वैप कर देते हो, राइट। तो जो पहले था वो बाद में भी जा सकता है, जो बाद में वो पहले भी आ सकता है, तो वो स्टेबल नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो स्टेबल का मतलब क्या है कि जो ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट है वो रिटेन्ड रहे। अगर 3 के बाद 3 आया है तो 3 के बाद ही 3 आए, ऐसा कुछ। सो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सिलेक्शन सॉर्ट इज 0, इंसर्शन सॉर्ट इज 1। अगेन बबल सॉर्ट में भी अगर आप स्वैप नहीं करोगे तो इसको भी आप बोल दोगे 1। काउंटिंग सॉर्ट को भी हम लोग 1 दे सकते हैं। सो हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेस्ट केस परफॉर्मेंस की। तो बेस्ट केस परफॉर्मेंस में अगर हम सिलेक्शन सॉर्ट की बात कर ले तो चाहे वो एवरेज केस हो, चाहे बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, सारे केसेज में सिलेक्शन सॉर्ट आउट ऑफ n स्क्वायर में परफॉर्म करता है। इस कारण से मैं दूंगा इसको 0 पॉइंट। द नेक्स्ट इज इंसर्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट दोनों ही बेस्ट केस सिनेरियो में ऑर्डर ऑफ n में परफॉर्म करते हैं, एवरेज एंड वर्स्ट में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में परफॉर्म करते हैं। तो इस कारण से मैं इन दोनों को दूंगा 0.5। एंड इन द लास्ट काउंटिंग सॉर्ट, तो काउंटिंग सॉर्ट क्योंकि ऑन एन एवरेज और वेस्ट केस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ऑल्दो थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेता है बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इस कारण से दूंगा मैं इसको 1 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मामले में। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सबसे आसान समझना कौन सा है? बबल सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट में सिंपली एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करते रहो, काउंटिंग सॉर्ट में बस उसका काउंट एक जगह पे स्टोर कर लो। सो मैं इन दोनों को दूंगा 1-1 पॉइंट और बाकी दोनों एल्गोरिथम्स जो बच गए मैं उनको दूंगा 0.5, 0.5। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है समझना, इस कारण से मैं 0 नहीं दे रहा हूँ, 0.5 दे रहा हूँ। लास्ट बात कर लेते हैं हम लोग कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की। तो सिलेक्शन सॉर्ट का आप यूज नहीं करोगे क्योंकि वो वेस्ट, वर्स्ट एंड एवरेज हर केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर देता है, तो रियल वर्ल्ड में आप सिलेक्शन सॉर्ट यूज नहीं करोगे। इंसर्शन सॉर्ट की बात करें तो इंसर्शन सॉर्ट हम कहीं कहीं पे यूज करते हैं, तो इस कारण से मैं इसको 0.5 देता हूँ। सो अगर नियरली सॉर्टेड एरे की बात करते हैं और हमारे पास स्पेस लिमिटेड है, मतलब अगर स्पेस हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n का, इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं इंसर्शन सॉर्ट का, तो इसको मैं देता हूँ 0.5। बबल सॉर्ट की बात करूँ अगेन मैं दूंगा इसको 0 एंड इन द लास्ट मैं काउंटिंग सॉर्ट को दूंगा 1। काउंटिंग सॉर्ट को 1 देने का सिंपल रीजन है क्योंकि अगर हमारा रेंज छोटा है तो बहुत ईजिली अपने यूज केस को हम फिट कर सकते हैं, तो मैं उसको दूंगा 1 रेटिंग। लेट्स सी एट द पॉइंट टेबल। पॉइंट टेबल में हमारा सबसे नीचे आ रहा है सिलेक्शन सॉर्ट। एनी गेस अराउंड द थर्ड पोजीशन? तो यहाँ पे थर्ड एंड सेकंड पोजीशन के लिए हो गया है टाई, बट अगेन अ टाई ब्रेकर मैं दूंगा इंसर्शन सॉर्ट को क्योंकि उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। सो बबल सॉर्ट भी है 4.5 रेटिंग पे एंड इंसर्शन सॉर्ट इज ऑल्सो एट 4.5 रेटिंग। सो आई एम गिविंग बबल सॉर्ट एज थर्ड पोजीशन एंड इंसर्शन सॉर्ट एज सेकंड पोजीशन। इन द लास्ट आवर विनर इज काउंटिंग सॉर्ट। इट्स प्रीटी मच क्लियर कि काउंटिंग सॉर्ट क्यों मार्जिन से जीता है बाकी सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम से। बाकी एल्गोरिदम्स भी कमाल के हैं बट काउंटिंग सॉर्ट लाजवाब है अगर हम बात कर लें कंस्ट्रेंट हमारा छोटा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में हमने इन डेप्थ कंपेयर किया सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को। अगले वीडियो में हम लोग डीप डाइव करेंगे फर्दर सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो डू हिट द लाइक बटन। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी हमारे अमेजिंग वीडियो से कुछ नया सीख सके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।